जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल असीस। आज का जो हमारा वीलॉग है ये इंडिया के चंद्रयान 3 के ऊपर हमारा वीलॉग है। आज मैंने चंद्रयान 3 की ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट्री है, ओवरऑल जो इसकी डिटेल थी वो मैंने देखी है। इंडिया ने सबसे पहले जो खलाई शटल अपनी बेची थी वो 2009 में बेची थी। उसका नाम था चंद्रयान 1। उसका चंद्रयान 1 का सिर्फ ये काम था कि चांद के गिर्द उसने चक्कर, हम पंजाबी में कहते हैं गेड़े लगाना, उसने वो गेड़े लगाने थे, ये चक्कर लगाने थे। तो उसने वो अभी तक अपना काम भरपूर सरंजाम दे दी। उसके बाद इंडिया ने एक और खलाई शटल बेचा, उसका नाम था चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 के साथ और एक ऐसा हादसा पेश आया था कि वो अपने जो उसका टाइम फ्रेम था कि इस टाइम फ्रेम के अंदर उसने इस टाइम, इस जगह पे, इस प्लेस के ऊपर उसने उतरना है। तो वो उस कहते हैं कि उसका एक सॉफ्टवेयर था, वो वहाँ पे जाके अपडेट नहीं हुआ। तो वो उस जगह पे उतरने की बजाय पीछे ही वो उसने अपना हिसार कर लिया था। उसकी वजह से वो क्रैक होगी, वो तबाह हो गई थी चंद्रयान 2 जो उनका खलाई शटल था। लेकिन चंद्रयान 2 का जो एक और दो काम थे, एक उसका काम था कि उसकी खलाई शटल ने जाके चांद के ऊपर उतरना था और अपना एक जो रिपोर्ट होता है वो चांद के ऊपर उतार के उसके नमूने वगैरह, चांद की जितनी भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह थी वो उसने बनानी थी। वहाँ पे ज़मीन की जितने भी वो काम करना चाह रहे थे उसने वो करना था। और सेकंड नंबर पे उसका एक काम था कि चंद्रयान, जैसे चंद्रयान 1 है आर्बिट्राज में उसने घूमना था, इसी तरह ही उनकी एक सेटेलाइट थी वो चंद्रयान 2 की भी उसी तरह ही वो घूम रही है। और उसने चंद्रयान 2 ने जो काम करने थे, उसने जो डाटा वहाँ से लेना था, पिक्चर वगैरह लेनी थी, उसने वो काम भी तबाह होने से पहले पहले वो करके दे दिया था। क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। बिल्कुल इंडिया वालों ने वही काम किया। उन्होंने अपनी उस जो नाकामी थी उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने उससे सीखा, उन्होंने उसके जो पॉइंट थे कि हमारा ये खलाई शटल यहाँ पे जाके तबाह हुआ था, हमारा ये खलाई शटल यहाँ पे जाके तबाह हो गया था, वो किस वजह से तबाह हुआ था। उन्होंने उसके नमूने वगैरह सारे इकट्ठे किए और आज चंद्रयान 3 23 अगस्त को उन्होंने दोबारा चांद के ऊपर उतार के पूरी दुनिया को बताया कि अगर हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उक्दा है जो वह हो नहीं सकता। उन्होंने हिम्मत की है और उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया है कि इंडिया चांद पर पहुंच चुका है। अभी तक जो चांद पे पहुंचे हैं उनमें वो 3 ममालिक हैं। पहले नंबर पे रशिया है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है, तीसरे नंबर पे चाइना है और चौथे नंबर पे इंडिया। 4 ममालिक हैं जिनमें चौथे नंबर पे इंडिया भी पहुंच चुका है। बाकी चांद के इर्द गिर्द चक्कर लगानों में तो तकरीबन 9 मुल्क हैं, उनमें हमारा ये यूएई भी शामिल है। तो इसी तरह लेकिन इंडिया ने ये एक सबसे अलग काम करके दिखाया है। इसने चंद्रयान 1 ने सबसे पहले कहा था कि चांद पे पानी मौजूद है। उसने ऐसे ऐसे वहाँ पे जैसे कह सकते हैं कि केमिकल्स वगैरह फेंक के उसने वो नमूने हासिल किए थे। वो भी इंडिया के पास ही उसका, हम कह सकते हैं उसकी खराज तहसीन है कि उसने सबसे पहले कहा कि चांद पे पानी मौजूद है। सेकंड नंबर पे जो उनका चंद्रयान 2 था वो नाकाम हुआ था। वो ज़्यादा 2019 में वो लॉन्च किया गया था, लेकिन वो ज़्यादा नमूने वगैरह या जो उसका काम था वो नहीं कर सका। लेकिन चंद्रयान 3 बराखर 40 दिन की मसाफत के बाद चांद पर पहुंच चुका है। और जो हम उम्मीद करेंगे जो इंडिया के मकासद वगैरह थे, अगर नेक मकासद हो तो वो उन्हें अल्लाह ताला ज़रूर वो मकासद उनके पूरे होने चाहिए। क्योंकि जो भी दिल के साथ या दिल जमी के साथ काम करता है तो अल्लाह की ज़ात आगे बढ़ के उसे थाम लेती है और उसका जो मकसद होता है उसे कामयाब करती है। तो हम अपने पाकिस्तान के लिए भी दुआगो हैं, क्योंकि पाकिस्तान अभी इस टाइम बहुत सारे मुश्किल मामलात में गिरा हुआ है। इसमें अपने हमारे भी बहुत सारे मामलात हैं जिनमें हम खुद ही गिरे हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स का जो एक प्रॉब्लम है वही सोल्व नहीं होता। अगर किसी की हुकूमत आ जाए तो दूसरा उसकी टांग खींच के नीचे उतार देता है। कभी किसी को 5 साल पूरे करने नहीं दिए। अगर मैं इंडिया की एग्जांपल इसके साथ दूं तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी की 10 साल से हुकूमत है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है, वहाँ पे उन्हें पता है कि हाँ भाई ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है और हमने ये काम करना है और ज़रूर करना है और इसके साथ ही करना है और इसको हमने बताना है और यही काम है। वहाँ पे जो आम आवाम है वही उनके नुमाइंदे वहाँ पे बन के बैठे हुए हैं। उनका जो खलाई जो मिशन का सरबराह है वो ही आम आवाम है।
और आम पीएचडी लेवल के वहाँ पे जो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं वो उनके सरबराह हैं। हमारे यहाँ पे बहुत तरह तरह की कहानियाँ हैं, आप लोग हमसे बेहतर जानते होंगे। हमारे इंडिया दोस्त, आप हमें पाकिस्तानियों से ज़्यादा हमें जानते हैं, क्योंकि आप लोग हम पे ज़्यादा नज़र रखते हैं और हम लोग आप लोगों पे ज़्यादा नज़र रखते हैं, क्योंकि हमसाए हैं और एक ही मुल्क से अलग हुए हैं। तो आप लोगों से एक एग्जांपल भी शेयर कर देता हूँ। अगर एक घर में बंटवारा हो जाए ना, तो साथ वालों की खबर रहती है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। इसीलिए हम भी एक दूसरे की खबर रखते हैं कि हमारे वो साथ वाले जो हमारे दोस्त यार या भाई हैं वो क्या कर रहे हैं और उनके वहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे लिए भी दुआ करें, हम लोग भी अपना चांद वहाँ पे भेजें, चांद नहीं, रॉकेट अपना चांद पे भेजें, और जितनी मालूमात हम इकट्ठी करना चाहते हैं वो हम भी इकट्ठी करें। लेकिन फ़िलहाल तो हमें दूर दूर तक ये नज़र आता नहीं नज़र आ रहा, और आप लोगों ने वो कर दिखाया है। और 2025 पे मैं देख रहा था कि आप लोगों के पास एक और मिशन है कि आप लोगों ने जो खलाई मदारिज में जाना चाहते हैं लोग, उन्हें आपने बेचना है, और उसके लिए आप शटल वगैरह बना रहे हैं, इस तरह की खलाई शटल वगैरह। तो अल्लाह ताला आपको उसमें भी कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और इसी तरह भरपूर मेहनत करें और चांद से आगे मरीख के लिए भी अपनी कोशिश को स्टार्ट करें। इसके साथ ही अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।